हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू फौजी बैच। और आज अपन करेंगे कुछ ज्ञान की बात, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात। और प्लस अपन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सुना होगा आपने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज आपको सुना भी देंगे, समझा भी देंगे और आपके दिमाग में बैठा भी देंगे, ये हमारी गारंटी है। चलो, तो ज्ञान की बात में आज अपन देखते हैं। अपन ने पिछले क्लास में देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। यस, चलो तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स क्या होते थे, बराबर। आपकी ये साइड, आपकी ये साइड, चल क्यों नहीं, ये साइड बराबर इसमें। और आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होते हैं, हैविंग टू साइड्स इक्वल। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें तीनों साइड्स बराबर, तो आप ये बोल सकते हो कि तीनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक है ना, जैसा यहां वैसा यहां और वैसा यहां, तीनों में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितना एंगल ये, उतना ही एंगल ये, उतना ही एंगल ये, तो तीनों एंगल बराबर। और एक ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये एंगल है ए, ये बी, ये सी, तो तीनों बराबर। लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 180, 3x की वैल्यू आ गई 180। तो x की वैल्यू आ गई 180 बाई 3, 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60। याद कर लो, क्या याद करना है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री। याद हो जाएगा कैडेट्स, पक्का। मतलब याद करना भी क्यों है, एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर, तो तीनों एंगल बराबर, और तीनों का सम कितना है 180। तो एक कितना हो जाएगा, 180 का तीसरा हिस्सा, मतलब 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री। बैठ जाना चाहिए, पक्का। मेरे साथ बोलो कैडेट्स, सबके सब कोई मेरे साथ बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं और उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। बात समझ में आई। अब आइसोसेलेस की बात करते हैं। इसमें दो साइड्स इक्वल है, इसमें दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल है। तो मैं सिमेट्रिक से बोल सकता हूं कि जो एंगल ये, वो एंगल ये। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको याद करना है। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर ये और ये साइड्स इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे, दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे, ये भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल। बस इतना याद करना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या याद करना है कैडेट, एंगल्स, मैं बोलूंगा अभी, रुको आपको याद कराऊंगा अच्छे से। एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। छोटा हो जाऊं मैं, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग, एकदम एकदम अच्छे से ये बात को याद रखना कि जो एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो भी इक्वल साइड्स है, उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसे बोलूं, ये एक ट्रायंगल है ना, जिसमें ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है। तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक बात बताओ, अगर तीन साइड्स इक्वल है तो तीन एंगल इक्वल, दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल इक्वल। अगर एक भी साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। बैठ जाएगा दिमाग में ये, पक्का। ट्रायंगल में जितने साइड्स इक्वल होंगे उतने एंगल इक्वल होंगे। याद होगा, पक्का पक्का याद हो गया। तो ये ज्ञान की बात है, बहुत ज्ञान की बात है, लिख लो। ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड 60 डिग्री इन इक्विलेटरल एंड एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर स्केलिन ट्रायंगल है तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ये ज्ञान की बात थी, प्लीज ग्रहण कर लो सब कोई। ओके, लिख लो, नोट्स बना लो अच्छे से। डन। चलो, अब मैं आपको देता हूं कुछ एक दो क्वेश्चंस, है ना, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, बोधायन थ्योरम में। चलो, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, तीन, तीनों का रेशियो है 3:5:7। देन ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल, एक्यूट या एब्ट्यूज। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो जल्दी से, अब अटेम्प्ट करो और मेरे को बताओ। चलो, ये क्वेश्चन को वैसे आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब कर लो, क्या जा रहा है, कर लिया अटेम्प्ट स्क्रीन पर पॉज करके। चलो, मैं मान ले रहा हूं एक एंगल है 3x, तो दूसरा 5x, तो तीसरा 7x, टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 7x। यस, अरे तीन एंगल है ना, अगर एक को मैंने मान लिया 3x, तो एक 5x और एक
7x। जब भी रेशियो रहता है तो यही करते हैं ना, पूरे रेशियो में अपन स्टार्टिंग से करते आए। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x, कितना 180 डिग्री। तो 15x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 बाई 15, 15, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15, 16 17 18, 3 बच गया, 15 टू जा 30, 12 डिग्री, मतलब एक एंगल हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। दूसरा एंगल हो जाएगा 5x विच इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 60 डिग्री। तीसरा एंगल हो जाएगा 7x विच इज इक्वल टू 7 इंटू 12, 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 7 7 84 डिग्री। क्या एक भी एंगल 90 है? क्या एक भी एंगल 90 से ज्यादा है? नहीं, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, तीनों एंगल एक्यूट। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो कोई नई बात नहीं है, जब भी अपन को रेशियो दिया रहता है तो अपन ऐसे ही तो लेते हैं। मान लो कोई चीज आपको रेशियो दी हुई है 4:5, तो अपन एक को मान लेते थे 4x, एक को मान लेते थे 5x। सेम वैसे ही जब आपको 3:5:7 दिया तो एक एंगल 3x, एक एंगल 5x, एक एंगल 7x, और तीनों का सम कितना होता है 180। तो अपन को पता है ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 12, तो उससे आपके तीनों एंगल आ गए 36, 60 और 84। ठीक है एवरीवन, कैट। चलो, तो अपन को ये पता चल गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। डोंट वरी, अगर ये नहीं बना तो और क्वेश्चंस हैं, अभी तो पूरी की पूरी मॉड्यूल बची है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:6, देन ट्रायंगल इज। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से करना है। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया। चलो, तो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:6, देन द ट्रायंगल इज। तो एक को मान ले रहा हूं x, एक को मान ले रहा हूं 2x, एक को मान ले रहा हूं 6x, तो टोटल 6 7 8 9, 9x की वैल्यू हो गई 180, तो x की वैल्यू हो गई 180 बाई 9, 9 टू 18, 20 डिग्री। तो एक एंगल हो गया 20 डिग्री, एक हो गया 2 इंटू एक्स मतलब 40 डिग्री, एक हो गया 6 इंटू एक्स मतलब 120 डिग्री। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया क्या, दो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है तो ट्रायंगल क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सेम वैसे ही एक्स की वैल्यू निकाला, सारे एंगल निकाले, अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगला सवाल जल्दी से, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:1, देन द ट्रायंगल इज। कोई अटेम्प्ट नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है। तीनों 1:1:1 मतलब तीनों बराबर, ये x तो वो भी x तो वो भी x। तीनों एंगल बराबर किस में होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीन एंगल बराबर मतलब तीन साइड्स बराबर, और तीनों साइड्स बराबर वाले को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:2:2, अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताओ। स्क्रीन को पॉज करो, डायरेक्ट आंसर टिक करो, सोचो और डायरेक्ट आंसर टिक करो जल्दी से। यस, कर लिया, पक्का पक्का कर लिया सबने। चलो जल्दी से, तो दो एंगल इक्वल है, देखो 2x 2x, अगर एक एंगल है 5x तो दूसरा है 2x, तीसरा है 2x। दो एंगल इक्वल मतलब टू एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, टू साइड्स आर इक्वल। और अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी था, पक्का कैडेट बोलो, इजी था, आसान है, आसान है। चलो जल्दी से, अब अपन को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनसे देने से हजारों साल पहले इंडिया में बौधायन नाम का एक मैथमेटिशियन था, जिन्होंने ये उनसे पहले दे दिया था ये पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आई? तो अपन अंग्रेजों का बताया हुआ ज्यादा मानते हैं ना, अपना खुद का तो दिमाग है नहीं अपने पास ज्यादा। तो वैसे अब एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत, नो वन नोज, बट अपन यही मानते हैं, सबको यही मानते हैं कि पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था, तो इसलिए अपन ने इस थ्योरम का नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, चलो बाकी चीज हटाते हैं, हिस्ट्री अभी यहां से हटाते हैं, और अपन ये देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहना क्या चाहता है भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले तो है किस चीज के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ओनली फॉर, इट इज ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लिख लो, नोट कर लो कि पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो जब भी राइट एंगल होता है तो एक सबसे बड़ी साइड होती है और दो छोटी साइड होती है ना, ऐसा होगा ही। आप जब भी राइट एंगल बनाना है, लो बना लो, जितने राइट एंगल बना सकते हो बना लो कॉपी में। आप हमेशा देखना, एक तो सबसे बड़ी साइड होगी, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, है ना,
ऐसा बना दिया। कहीं पर भी आप बना दो, अगर एक आपका राइट एंगल है तो उसका अपोजिट वाला जो साइड होगा वही सबसे बड़ा होगा। देखो सबसे बड़ा जो राइट एंगल है उसका अपोजिट, उसके सामने वाला जो साइड है वही सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा साइड है उसको अपन नाम दे रहे हैं, जैसे नाम देते हैं ना, टेंशन मत लेना कुछ, अपन नाम दिए हैं, कहां से आ गया ये वो, अरे भैया सुनने में नाम है ना, मेरा सौरभ, वैसे आप लोगों का भी होगा, है ना, राहुल, गोयल, कुछ कुछ होगा, है ना। चलो, तो वही मैं बोल रहा हूं कि अपन इसको नाम दे दी, जो राइट एंगल 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड है जो सबसे बड़ा, उसको हाइपोटेनियस, क्या नाम दे दिया अपन, हाइपोटेनियस। ठीक है। एच किसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और बचे हुए दोनों साइड को अपन बोल देते हैं पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। क्या बोल देते हैं, जैसे ये एच हो गया तो ये मान लो पी, ये बी, किसी को भी पी भी बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एच, ये पी, ये बी। बाद में मैं बताऊंगा जब आप लोग बड़े हो जाओगे कि एक्चुअल में क्या परपेंडिकुलर डिफाइन किया गया है, क्या बेस, है ना। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, एच पी बी। नाम दिया अपन ने, नाम दिया, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के अपोजिट वाला सबसे बड़ा साइड है उसको नाम दे दिया हाइपोटेनियस। बचे हुए दोनों में से किसी को भी आप बोल दो परपेंडिकुलर और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है ये बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सिंपल सी ये बात बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भविष्य के लिए भी 10वीं क्लास तक तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, 12वीं तक, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख रहे हो कितना, कितने चांद तारे लगा दिए मैंने। पाइथागोरस थ्योरम भैया नींद में भी याद होना चाहिए। जैसे आपका नाम, कोई आपको आधी नींद में पूछे भाई तुम्हारा नाम क्या है, सौरभ अग्रवाल, वैसे ही आधी नींद में पूछे पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो बोलना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आई, पक्का, डन। चलो तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन। सिर्फ पाइथागोरस के ऊपर अपन को 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं और आज का आपका कोर्स ऐसा ये खत्म हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3 and 4 and it is a right angle triangle, find the longest side। ठीक है, देखो मैं अटेम्प्ट कर दे रहा हूं, या आपको करना है पक्का, स्क्रीन को पॉज करके कर लो, जिसको करना है स्क्रीन पॉज करके कर लो। चलो मैं बता रहा हूं, एक साइड आपको बोल दिया 3, एक साइड आपको बोल दिया 4, और सबसे लंबी वाली साइड बताओ, 90 के अपोजिट वाली सबसे बड़ी होती है हाइपोटेनियस। चलो, तो अपन को एक बात मालूम है भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू 25। एच स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एच की वैल्यू अंडर रूट 25। ये पता है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाता है, अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, ये पता है ना सबको। 25 का अंडर रूट 5, 5 5 25। तो सबसे बड़ी साइड आ गई 5। इजी था, इजी था, बस फॉर्मूला ही तो लगाना है कि एच का स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस खत्म, बात खत्म, है ना। चलो पैसा हजम। नेक्स्ट, longest side of a triangle, right angle triangle, is 10 centimeter and one of the other side is 6 centimeter, find the third side। longest side दिया है मतलब hypotenuse, longest side मतलब hypotenuse, है ना। और एक कोई साइड दिया मान लो P, आपको क्या निकालना है B। अगेन सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला यूज करना है। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो सभी कोई। कर लिया। चलो, तो अपन को तो भैया एक ही बात मालूम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कोई ट्रायंगल होगा जिसमें सबसे बड़ी साइड दी हुई है 10, एक साइड दी हुई है 6 और तीसरी साइड पूछा है, तीसरी साइड बेस को बी अपन मान लेते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो 10 10 100 माइनस 6 6 36 इज प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इस पूरे को इधर लिख देता हूं, उसको उधर, है ना, लिख सकते हैं ना। अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू ए, ये पूरे को इधर, ये पूरे को उधर। अब यहां पर देखो 36 प्लस में है, इधर 36 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 64। तो अब खुद सोचो, b स्क्वायर की वैल्यू 64, तो मतलब b की वैल्यू अंडर रूट 64, 8 8 64, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। डन।
पाइथागोरस थ्योरम लगाना आ गया, बहुत जगह लगाना पड़ सकता है आपको, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम एकदम एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डन एवरीवन। नाउ होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। आपको सेक्शन बी होमवर्क है और ये आपको करना है। ओके, ये पूरा आपका ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, पूरे ट्रायंगल के ऊपर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो, फिर ही आप नेक्स्ट लेक्चर पर जाओ। ठीक है क्या? चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो साहब सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।